बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खूबसूरत रखे, कामयाब करे। अच्छा जी, उर्दू सीखेंगे। अगले राउंड में हम जमात हश्तम का उर्दू ग्रामर का एक टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें कभी कभी वो आपके एग्ज़ाम में, कभी क्या बल्कि अक्सर ही वो आपके एग्ज़ाम में भी आता है और आपके टेस्ट भी इसके होते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ने लगे हैं सिफ्त की इकसाम। ठीक है, सिफ्त की इकसाम बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगती हैं, आपस में मिक्सअप कर देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप आइंदा उसको मिक्सअप नहीं करेंगे। बस आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है और पूरा का पूरा सुनना है। ठीक है, इसम सिफ्त की कितनी इकसाम होती हैं? 5। सिफ्त ज़ाती होती है, सिफ्त निस्बती होती है, सिफ्त अददी होती है, सिफ्त मिकदारी होती है और सिफ्त ज़मीरी होती है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से इनका फ़र्क पता लगे और हम जान सकें कि किस सिफ्त में क्या इस्तेमाल होता है तो वो सिफ्त बनती है और कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलें जी। उर्दू ग्रामर में इस्म सिफ्त वो लफ्ज़ होता है जो किसी की अच्छाई या बुराई, उसकी हालत को, उसकी तादाद को और उसकी मिकदार को ज़ाहिर करे। जैसे नेक लड़का में सिफ्त क्या है? नेक। और लड़का क्या है? इस्म। इस्म का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम, चाहे वो आम नाम हो चाहे वो ख़ास नाम हो। ठीक है, तो नेक जो है ना वो उसकी खूबी है। ठीक है, कोई खूबी या खामी जो होती है ना वो उसकी सिफ्त कहलाती है। ठीक है, सिफ्त निस्बती सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सिफ्त निस्बती में क्या है? वो सिफ्त जो किसी इस्म का ताल्लुक दूसरी चीज़, शख्स या जगह या जिन्स के साथ जाहिर करे। इसकी अब पहचान क्या होती है? का, की, के। अब ये तीनों लफ्ज़ लगाकर, यानी आखिर में छोटी ये लगाकर सिफ्त निस्बती बन जाती है। ठीक है, अब अगली स्लाइड से आपको पता लगेगा। देखें, जैसे मुल्क या शहर के साथ निस्बत देनी हो, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी कौम। ठीक है, सऊदी अरब से अरबी। ठीक है, भारत से भारती, बांग्लादेश से बांग्लादेशी, यानी बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को हम बांग्लादेशी बोल देते हैं। तो आखिर में देखें छोटी ये लगा ना, तो वो ताल्लुक ज़ाहिर हो गया। एक मुल्क का उसकी अवाम के साथ या अवाम का उसके मुल्क के साथ ताल्लुक ज़ाहिर हुआ, तो उसको कहते हैं सिफ्त निस्बती। अब देखें धातों में भी ऐसे ही होता है, जैसे सोना से सुनहरी अंगूठी। तो जब हम सुनहरी अंगूठी का जिक्र करेंगे तो हमें पता लगेगा इसका ताल्लुक सोने से है, यानी गोल्डन अंगूठी है, गोल्डन रिंग है। तो ये एक ताल्लुक है ना धात के दरमियान में और उससे बनी हुई चीज़ के दरमियान में। तो वो क्या कहलाता है? सिफ्त निस्बती। जैसे कपड़ा के साथ आप रेशम, रेशम एक कपड़े का नाम है, तो रेशमी दुपट्टा, रेशम के कपड़े से रेशमी दुपट्टा बना, तो वो आपस में उनकी निस्बत है, यानी उनका आपस में ताल्लुक है। उस बड़ी चीज़ से ये छोटी चीज़ बनी। आगे इकबाल से इकबाल की शायरी या इकबाली शायरी। चीज़ से लकड़ी, लकड़ी का मेज़। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब किसी एक चीज़ का दूसरे से ताल्लुक ज़ाहिर करना होता है, जैसे टोपी, टोपी का ताल्लुक हम सिंध से ज़ाहिर करेंगे, सिंधी टोपी बन जाएगा, तो वो क्या होगा? निस्बत हो जाएगी, टोपी की निस्बत सिंध से। बलोची टोपी, बलोची अजरक, ये हमारा सिफ्त निस्बती हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। आगे है सिफ्त ज़ाती। सिफ्त ज़ाती क्या होता है? जो उसकी अपनी एक हालत हो, जैसे उसका रंग हो, वो सिर्फ उससे कहीं जुदा ना हो सके, उससे अलग ना हो सके। जैसे रंग, जसामत, जायका, मिजाज, ये जो अंदरूनी खूबियाँ होती हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ज़ाती खूबी। ठीक है, सिफ्त ज़ाती इसको कहते हैं। जैसे रंग ओ किसी का हो तो हम काला लड़का, गोरा लड़का, काला कौवा, सफ़ेद दूध, सुर्ख गुलाब। अब गुलाब के साथ सुर्ख जो रंग है ना वो हट नहीं सकता, दूध के साथ सफ़ेद रंग हट नहीं सकता, कौवे के साथ काला हट नहीं सकता। तो वो उसकी ज़ाती खूबी है ना, यानी उसमें उसको वो उसी की है, वो और किसी की नहीं हो सकती या उससे वो हट नहीं सकती। ठीक है, आगे चलें। जिसामत में तो लंबा लड़का, छोटी किताब, मोटा रस्सा,
अब देखिए इनसे भी ये ज़ाहिर होता है कि ये खूबियाँ या ख़ामियाँ उनसे हट नहीं सकती, वो उसके मालिक हैं, ठीक है? जैसे आगे ज़ायके में चलें तो मीठा आम, कड़वी दवा, खट्टा लीमू, ये वो सिफ़ात हैं जो उन चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं, उन चीज़ों से वो हट नहीं सकती, ठीक है? तो जैसे आप उम्र किसी की ज़ाहिर करना चाहे तो बूढ़ा शख़्स, जवान लड़की, नया मकान, मिजाज ज़ाहिर करना चाहें तो नेक इंसान, बहादुर सिपाही, अच्छा बच्चा। अच्छा जी, दर्जा हरारत ज़ाहिर करना चाहें तो गर्म चाय। अब देखिए चाय इस समय और गर्म क्या है, उसकी खूबी या खामी है, तो वो उसकी ज़ाती सिफ़त हो जाएगी, ये ज़ाती उसमें आ जाएगा, सिफ़त ज़ाती में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, अहम जुमले कैसे हो सकते हैं? काला बादल गरज रहा है, मीठा शहद सेहत के लिए अच्छा है, बहादुर अली मैदान में डट गया। अब देखिए बहादुर और अली, अली एक इस समय नाम है और बहादुर उसकी खूबी है, ठीक है? यहां तक समझ आ गया। इसके बाद आ जाती है सिफ्त मिकदारी। सिफ्त मिकदारी क्या होती है? वो सिफ्त जो किसी इसम की मिकदार या नाप या तोल को जाहिर करे, यानी उसे गिना ना जा सके। मिकदार का मतलब होता है नापा जा सकना, ठीक है? जैसे हम ऐसी चीजों को नापते हैं जिनको गिना ना जा सके, जैसे आटा। आटे को गिन तो नहीं सकते ना हम, तो आटे को हम नापते हैं किलो में, 2 किलो में, 3 किलो में, 5 किलो में, मन में, इस तरह से। अब जैसे दूध को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो लिक्विड है, वो माया है, तो उसको हम लीटर कहेंगे। कपड़े को हम गिन नहीं सकते, तो कपड़े को नापने के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस में आएगा? सिफ्त मिकदारी में आएगा। जैसे मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, ज्यादा दूध पी लो, कम चीनी इस्तेमाल करो, बहुत सा काम मैंने किया। अब काम को देखो गिना नहीं जा सकता। सारा दिन मैंने काम किया, ये तमाम किताबें पढ़ लो, कुछ चावल मुझे दे दो, जरा सा नमक पकड़ाना, ये सारी वो चीजें जो मैंने बोली हैं, वो क्या है? इनको गिना नहीं जा सकता, इनको नापा या तोला जा सकता है। इसलिए जैसे आज सारा दिन बारिश होती रही, तो बारिश को क्या हम काउंट कर सकते हैं? क्या हम गिन सकते हैं? गिन नहीं सकते, लेकिन उन्हें किसी चीज में हमने बताना होता है, तो वो हम उसे नाप कर बताते हैं, ठीक है? अगली है जी सिफ्ते अददी। सिफ्ते अददी क्या होता है? जिसको गिना जा सके, ऐसी चीजें जिनको गिना, जैसे किताबें, इनको गिन सकते हैं, 10 रुपए गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तलबा गिन सकते हैं, एक क्लास में 40 तलबा हैं, 20 हैं, 25 हैं। अच्छा, लोगों का हजूम हो तो हम उनको गिन सकते हैं, आम को हम गिन सकते हैं। जब किसी को इनाम देना हो तो हम पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ये तरतीब देने के लिए अदद इस्तेमाल करते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है? जब हम किसी चीज़ को, जैसे 20 में से 10, यानी 20 का आधा कर लो तो 10 हो जाएगा, तो वो भी गिनने में आ जाता है, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों आपकी इसम है इसम ज़मीर। अब इसम ज़मीर क्या है? सिफ़्त ज़मीरी क्या होता है? वो होता है कि जो आप किसी के नाम लेने के बजाय ना उसको बुलाते हो, कोई इशारा कर देते हो, जैसे ये वाली किताब, वो वाला बस्ता, ठीक है? उसने मेरा इंतज़ार किया। यहाँ बंदे का नाम लेने के बजाय हमने क्या कर दिया? उस, वो, उन, आप, तुम, ये लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किए, तो इसको कहेंगे इसमें ज़मीरी। तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सारी इस सिफ्त की जो इकसाम है वो मैंने आपको अलग अलग करके बताई। एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं दोबारा। सिफ्त ज़ाती क्या है? वो खूबी या खामी जो किसी की ज़ात से अलग ना हो सके। जैसे बेहतरीन एक मिसाल है काला कौवा। काला रंग जो है ना उसका, कौवे का, किसी सूरत भी उससे अलग नहीं हो सकता, तो वो उसकी ज़ाती सिफ़्त होगी, ठीक है? सिफ़्त निस्बती क्या है? जब दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक ज़ाहिर करना हो, जैसे सिंधी टोपी। अब टोपियाँ तो कई सारी होती हैं ना, लेकिन जब मैंने सिंधी टोपी बोल दिया, तो सिंध के साथ उसका ताल्लुक हो गया, ठीक है? वो एक ख़ास टोपी आपके ज़हन में आ गई, तो ये क्या है? सिफ़्त निस्बती, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक। जैसे पाकिस्तानी कौम, ये भी एक दूसरे से ताल्लुक बनता है। सिफ्त अददी क्या है? जिन चीज़ों को गिना जा सके, जैसे 5 अंडे दे दो,
हम अंडे दर्जन के हिसाब से और गिन के लेते हैं ना, तो इनको गिना जा सकता है, तो हम इनको सिफ्ते अददी में शामिल करेंगे, ठीक है। सिफ्ते मिकदारी क्या होता है, जिनको गिना ना जा सके, जिनको नापा या तोला जा सके, ठीक है। जैसे नापा, हम कपड़ा नापते हैं, कपड़ा हम गिन के नहीं लेते। आटा हम तोलते हैं, किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, ठीक है। दूध हम नाप के लेते हैं लीटर के हिसाब से। तो ये सारे क्या हो गए, इस सिफ्ते मिकदारी हो गए। और सिफ्ते ज़मीरी आखिरी है, तो वो क्या है, सिफ्ते ज़मीरी वो होता है जो आपके नाम की जगह उसको वो सिफ्त दी जाए। जैसे वो लड़का, ये लड़की, ये वाली किताब, उसका काम, उसने ये किया, उन्होंने ये किया, आप किधर थे, ये सारे नाम लेने के बजाय मैंने क्या किया, सिफ्ते ज़मीरी इस्तेमाल कर ली। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये अलग अलग आप इंशाल्लाह ताला कर सकेंगे और आपका टेस्ट और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको आपकी सादा ज़ुबान में ये सारी चीज़ें समझाई हैं, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे क्लास फेलोज़ को और कज़न्स को और उनको भी बताएं कि इसम सिर्फ और सिफ्त की इकसाम जो है वो मैम ने कितने अच्छे तरीके से समझाई हैं, इनको सुने ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।